हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कोडिंग वाइजली। तो जावा के इस कोर्स की लास्ट वीडियो में हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स देखा था कि जावा में डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स देखेंगे कि जावा में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट आर स्ट्रिंग्स। इन जावा अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास स्ट्रिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ जावा डॉट लैंग पैकेज। तो जावा में स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो करेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। अगर ए बी सी डी में ए एक करेक्टर है, बी एक करेक्टर है, सी एक करेक्टर है, तो अगर हम ए बी सी एक साथ टाइप करें तो वो एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग जो होता है जावा डॉट लैंग पैकेज में होता है और स्ट्रिंग इसका क्लास है जिसमें एस कैपिटल होता है। Strings in Java are immutable, which means their values cannot be changed after they are created। तो जावा में स्ट्रिंग जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मीन क्या है कि जावा में अगर हमने एक बार स्ट्रिंग क्रिएट कर दी तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द वेज ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग इन जावा। देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग इन जावा। तो जावा में स्ट्रिंग को क्रिएट करने के दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन क्या है, स्ट्रिंग लिटरल्स। तो उसका सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग का टाइप देते हैं पहले, फिर स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम देते हैं, फिर हम डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू देते हैं और कॉलन लगा देते हैं। तो ये उसका सिंटैक्स है। तो इसी तरह से इसका एग्जांपल क्या है कि स्ट्रिंग का टाइप, तो स्ट्रिंग का टाइप स्ट्रिंग ही होता है जिसमें एस कैपिटल होता है और नेम जो है वो उसका वेरिएबल नेम है। तो स्ट्रिंग का तो इसका एग्जांपल है स्ट्रिंग नेम। तो स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग का टाइप है और स्ट्रिंग में एस कैपिटल होता है और नेम जो है वो वेरिएबल का नेम है और कोडिंग वाइजली जो है वो उसकी स्ट्रिंग है। तो कोडिंग वाइजली जो है वो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है क्योंकि इसमें CODING एक एक करेक्टर है और ये सब जब हमने एक साथ लिख दिए तो ये एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर हो गया, तो इसीलिए एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का दूसरा वे क्या है, यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले हम स्ट्रिंग लिखते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट नेम देते हैं, फिर इक्वल टू में न्यू कीवर्ड देते हैं, फिर स्ट्रिंग और उसके पैरामीटर में स्ट्रिंग पास कर देते हैं जो हमें स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी होती है। तो चलिए अब स्ट्रिंग का एग्जांपल देखते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रिंग का डेटा टाइप देते हैं। तो ये स्ट्रिंग का डेटा टाइप है स्ट्रिंग और इसमें एस कैपिटल है और यहाँ पे हम स्ट्रिंग का नेम देते हैं। तो लेट्स से द नेम इज एफ नेम। एफ नेम इज फर्स्ट नेम। तो हम फर्स्ट नेम को एफ नेम से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि फर्स्ट नेम अगर हम टाइप करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा नेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देते हैं। तो लेट्स से कोडिंग वाइजली, तो ये स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन है। तो अभी से हम प्रिंट करके देखेंगे सिस आउट से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से। तो यहाँ पे हमको क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे हमको एफ नेम देना है, वेरिएबल नेम। तो ये उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम देंगे एफ नेम। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने कोडिंग वाइजली को प्रिंट कर दिया जो कि एफ नेम की वैल्यू थी। तो अगर हम इसको ऐसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे लेट से कोडिंग और यहाँ पे हम दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट से एल नेम। एल नेम क्या होगा, लास्ट नेम। तो हम लास्ट नेम में क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाइजली दे देंगे और अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो ये हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्लस देंगे और यहाँ पे एल नेम। तो ये प्लस क्या करेगा, ये एफ नेम और एल नेम की वैल्यू को कॉन्केट कर देगा। तो कॉन्केट का मीन क्या होता है, लेट्स राइट हियर। कॉन्केट में क्या होता है, एफ नेम की वैल्यू जो कि कोडिंग है उसको लिखेगा और फिर एल नेम की वैल्यू जो कि वाइजली है उसको इस टाइप से टाइप कर देगा। तो ये इन दोनों का कॉन्केटिनेशन है, मीन्स कोडिंग के आगे को ये वाइजली प्रिंट कर देगा। तो ये इसका कॉन्केटिनेशन है। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए कोडिंग वाइजली और यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हमें इसमें स्पेस देना है। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, पहले हम एफ नेम देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर यहाँ पे डबल कोट्स देंगे और डबल कोट्स में एक स्पेस दे देंगे और फिर डबल कोट्स के बाद फिर से प्लस देंगे और एल नेम टाइप कर देंगे। तो ये बीच में एक स्पेस भी दे देगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने कोडिंग वाइजली के बीच में एक स्पेस दे दिया। तो ये स्ट्रिंग लिटरल का एग्जांपल था। तो चलिए अब देखते हैं न्यू कीवर्ड वाला एग्जांपल। तो चलिए अब न्यू कीवर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का डेटा टाइप देते हैं स्ट्रिंग और यहाँ पे वेरिएबल नेम देते हैं। तो लेट्स से str द वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड देते हैं न्यू और यहाँ पे हम फिर से स्ट्रिंग देते हैं स्ट्रिंग और इसके पैरामीटर में स्ट्रिंग की वैल्यू को पास कर देते हैं। तो पैरामीटर में लेट्स से कोडिंग वाइजली और यहाँ पे कॉलन देते हैं।
तो ये न्यू कीवर्ड का डिक्लेरेशन था। तो अगर हमें इसको प्रिंट करना हो तो हम कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे सिस आउट और यहाँ पे हम str दे देंगे। तो str की जो वैल्यू है तो वो ये प्रिंट कर देगा। तो str की वैल्यू कोडिंग वाइजली है तो ये कोडिंग वाइजली प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हम str देंगे। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने कोडिंग वाइजली प्रिंट कर दिया। और अगर हम यहाँ पे कुछ और भी देंगे, जैसे आई लव माई इंडिया, तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये आई लव माई इंडिया प्रिंट करेगा। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने आई लव माई इंडिया को प्रिंट कर दिया। तो ये स्ट्रिंग का न्यू कीवर्ड वाला एग्जांपल था। तो चलिए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यू कीवर्ड एंड स्ट्रिंग लिटरल इन जावा। तो पहले हम न्यू कीवर्ड वाली स्ट्रिंग देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले स्ट्रिंग का टाइप होता है स्ट्रिंग और नेम जो है वो ऑब्जेक्ट नेम है और न्यू कीवर्ड है। और स्ट्रिंग के पैरामीटर में हमने पास किया कोडिंग वाइजली। तो कोडिंग वाइजली एक स्ट्रिंग लिटरल है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, here two objects will be created in the memory, one is in heap area and the other one is in string constant pool and name always pointing to heap object। तो न्यू कीवर्ड वाली स्ट्रिंग में क्या होता है कि हमारे पास दो एरिया होते हैं मेमोरी के अंदर, एक होता है हीप एरिया और दूसरा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया। तो उसमें क्या होता है, जब हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं तो दोनों एरियाज में एक एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्ट्रिंग स्टोर हो जाती है कोडिंग वाइजली जो हमारी स्ट्रिंग थी, और हीप में भी कोडिंग वाइजली स्टोर होती है। बट नेम जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है वो हमेशा हीप एरिया को पॉइंट करता है। तो ये हमने यहाँ पे पॉइंट भी किया है। तो चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कोडिंग वाइजली। तो ये स्ट्रिंग लिटरल है। तो इसमें कोडिंग वाइजली, इसमें भी कोडिंग वाइजली स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या होता है, ओनली वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल और SCP एंड नेम विल ऑलवेज पॉइंटिंग टू दैट ऑब्जेक्ट। तो इसमें बस एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनता है और नेम जो होता है, जो वेरिएबल नेम है, वो हमेशा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वाले स्ट्रिंग को ही पॉइंट करता है। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया था। तो ये है स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट इन जावा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल कोडिंग वाइजली को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।